बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 7 डाटा कम्युनिकेशन। बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर प्रोग्राम का हिस्सा है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकें। ए नेटवर्क इज़ द कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, येस और नो। एवरी पार्ट ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नोड या टर्मिनल कंप्यूटर, येस और नो। ए पुअर सिक्योर नेटवर्क पुट्स क्रिटिकल डाटा ऑन डिस्क, येस और नो। नेटवर्क क्या होता है? A computer network is a set of two or more computers connected together in order to share information and to other sources। यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होना ताकि वो अपनी मालूमात को शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकें। इसको हम नेटवर्क कहते हैं। द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड विद अनदर थ्रू केबल, सैटेलाइट एंड टेलीफोन लाइन्स। तो जो ये आपस में कनेक्शन इनके होते हैं वो केबल के थ्रू हो सकते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू हो सकते हैं और वो टेलीफोन लाइन के थ्रू भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क आर एज फॉलो। टर्मिनल कंप्यूटर। नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक टर्मिनल कंप्यूटर होता है और एक सर्वर कंप्यूटर होता है। टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है? एवरी कंप्यूटर डैट इज़ पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड द टर्मिनल या नोड। कोई एक नेटवर्क अगर हमने बनाया हुआ है तो उसके अंदर हर कंप्यूटर एक तरह का, उसको नोड कहते हैं या उसको टर्मिनल कहते हैं। The users using different terminal computer can share information and send or receive data from one terminal to another यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर मालूमात शेयर करना, रिसीव करना, सेंड करना, तो ये तमाम काम हम टर्मिनल के ज़रिए करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए ही करते हैं। सर्वर कंप्यूटर। ए सर्वर कंप्यूटर इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज एज ए सेंट्रल कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर को हम सेंट्रल कंप्यूटर भी कहते हैं। इट कंट्रोल अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर ये अदर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सर्वर कंप्यूटर इज़ मोर पावरफुल दैन द टर्मिनल। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये जितने भी ये एक नेटवर्किंग बनी हुई है, आपस में नेटवर्किंग हुई हुई है, शेयरिंग हुई हुई है, और ये जितने भी कंप्यूटर हैं जो हर एक को हम नोड कहते हैं या टर्मिनल कहते हैं, और ये सब कंप्यूटर जो इस मेन कंप्यूटर के साथ अटैच हैं इसको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि ये एक नेटवर्क की पिक्चर है और जो इसके साथ कनेक्टेड है इनको हम नोड कहेंगे, और जो एक मेन कंप्यूटर के साथ सब कुछ कनेक्ट है और सब हर कोई उससे डाटा शेयर कर रहा है या रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा है, इसको हम सर्वर कहेंगे। ये इसका सर्वर होगा। बेनिफिट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग, कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। Data and information can be shared among different users. Resources like printer, scanner, CD-ROM drives, hard disk and software can also be shared. For example, अगर ऑफिस में 10-12 कंप्यूटर पड़े हैं तो उनकी अगर इस तरह नेटवर्क हुई हुई है कि एक ही प्रिंटर है और जो भी अपना प्रिंट निकालना चाहे, बजाय कि हम 10 कंप्यूटर को अलग अलग प्रिंटर रखें, एक ही प्रिंटर रख दिया और सब लोग वहाँ से ही अपना प्रिंट भेज के करवा सकते हैं। Money saving people can save a lot of money by using the same software over a network instead of purchasing separate copy of the software for each user। तो सेम वही बात है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर भी है तो उसको बजाय के हर एक के लिए अलग अलग परचेज़ करना, बाहर के मुल्कों में सॉफ्टवेयर परचेज़ किए जाते हैं, यहाँ तो फ्री डाउनलोड किए जाते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग परचेज़ करना, उससे बेहतर है कि नेटवर्किंग करके आपस में शेयरिंग कर दी जाए और एक सॉफ्टवेयर तमाम को एक्सेसिबल हो, तो इससे पैसे भी महफूज रहेंगे, सेव रहेंगे। इजी कम्युनिकेशन, आसानी से हम कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर वेरी इजीली यूजिंग ए लार्ज नेटवर्क लाइक इंटरनेट। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इंटरनेट की जो शेयरिंग है वो भी कर सकते हैं। एक ही हमने इंटरनेट का कनेक्शन लगवा लिया और नेटवर्किंग के ज़रिए सबको शेयर कर दिया, फिर एक जगह क्योंकि हमारा डाटा पड़ा होता है तो हम उसी को सिक्योर कर देंगे, तो फिर तमाम कंप्यूटर का डाटा ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा। इंटरटेनमेंट भी, कि किसी के पास गेम पड़ी है या फिल्म पड़ी है या कोई सॉन्ग पड़े हैं, तो बजाय कि हर किसी को वो कॉपी कर दे, हम उसको आपस में नेटवर्किंग करके आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। तो तमाम डाटा एक जगह ही पड़ा होगा लेकिन हर कोई अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, एक जगह हमारी एक वीडियो पड़ी है
तो दुनिया के किसी भी कॉर्नर से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो तो वो उसको देख सकता है। नेटवर्किंग करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो सेट करने के पैसे लगते हैं वो एक दफ़ा ज़रूर लगते हैं, इसलिए वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, या कह लें कि थोड़ा कॉस्टली हो जाता है ये काम स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉस्ट, फिर उसको मैनेज करना ये भी एक दफ़ा करना होता है और ये भी थोड़ा महंगा पड़ता है। अनडिज़ायरेबल शेयरिंग। नेटवर्किंग अलाउ द शेयरिंग अनडिज़ायरेबल डाटा। वायरसेस आर इजीली स्प्रेड ओवर नेटवर्क एंड देयर इंटरनेट। चूँकि डाटा आपस में सारा शेयरिंग होता है और आपस में सब कनेक्टिविटी होती है, तो किसी एक जगह से भी किसी ने USB लगाई या किसी और तरीके से कोई वायरस आ गया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या करना है, अगर 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है तो उस वायरस ने 100 के 100 कंप्यूटर के अंदर चले जाना है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है। इलीगल या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। Networks can be used by for abuse of company resources, downloading of illegal या लिस्टिक मटेरियल एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो कुछ लोग इसको इलीगल भी यूज़ कर सकते हैं या डाउनलोडिंग कंपनी के खाते से कर सकते हैं, यानी कि बैठे वो कंपनी के अंदर हैं लेकिन काम अपना पर्सनली कर रहे हैं, तो इस तरह वो कंपनी के सोर्सेज यूज़ कर रहे होंगे, तो ये भी एक तरह की डिसएडवांटेज है। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। ए पुअरली सिक्योर नेटवर्क पुट क्रिटिकल डाटा एट रिस्क। सीधी सी बात है, सारा डाटा एक जगह पड़ा हुआ है, अगर आपने उसकी हिफाजत नहीं करनी तो तमाम के तमाम कंप्यूटर का डाटा रिस्क पे है, यानी कि कोई भी फिर उसको हैक कर सकता है, इसलिए ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर आप उसकी सिक्योरिटी टाइट रखेंगे तो फिर इसका ये फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि बजाय कि हर कोई अपना अपना डाटा सिक्योर करे, एक जगह जो पड़ा है आप उसको सिक्योर कर लो, 100 के 100 बंदे महफूज रहेंगे। लेकिन अगर वो सेव नहीं होगा तो फिर सारा डाटा रिस्क पे पड़ा होगा, तो उसकी सिक्योरिटी वीक होगी। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।